یا پھر آپ کے جذبات کو اٹھاؤں؟ بس آپ سمجھدار لوگ ہیں، جتنی نظامت ہے اس کو سامنے رکھ لیجئے اور یہاں سے پورا مجمع زندگی کے ساتھ حضرت العلامہ کا استقبال کرے. پھر ان کے بعد انشاءاللہ العزیز حضرت علامہ سید شاہ مقیم الرحمان صاحب قبلہ دامت قدسیہ رام پوری، جن کی ذات دیکھنے کے قابل ہے، بات الحمدللہ کی کیسی ہوتی ہے وہاں وہ محسوس کر سکیں کہ جو بتایا تھا اس سے 100% آگے بڑھ کر ہم پا رہے ہیں. پورا مجمع زندگی کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار مدینہ کانفرنس حضرت علامہ قاری روح الامین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. ان سے اتنی سی درخواست ہے کہ ذکر و فکر کی چاک چادر، ذکر و فکر کی چاک چادر کو رفو کر جائیے، جیسے کرتے تھے اکابر ہو بہو کر جائیے، جیسے کرتے تھے اکابر ہو بہو کر جائیے. اور جس کے لفظ میں ہو ایک نیا انقلاب، سیکٹر 9 میں آج ایسی گفتگو کر جائیے. رسول سیدنا و مولانا محمد نور الانوار وعلى آله واصحابه الابرار الاخيار. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے عرب کے سورج، عجب کے چاند، مکی سردار، مدنی تاجدار کی نگاہ میں زمانے کی نگاہ میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہ میں وہ رسوا جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، اونچا. اور حضرات کا شعر پڑھنے جا رہے ہیں، میرا دعویٰ ایک جگہ سے نہیں 32 جگہوں سے آپ نعرہ لگائیں گے. دنیا میں بہت سارے بچے جو آج چھائے ہوئے ہیں، چاہے وہ ٹی وی کے ذریعے ہو، میڈیا کے ذریعے ہو، پیپر کے نیوز میں یہ بتا رہا وہ بتا رہا ہمارے زمین کے اندر کیا ہے. آئیے ایک بچہ ہے جس کی بارگاہ میں آپ کو لیے چلتا ہوں. بچہ کون ہے دیکھیں آپ. ہر ایک ذرہ زمین کر بنا کا جھوم کر بولا، ہر ایک ذرہ زمین کر بنا کا جھوم کر بولا. کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا. اور اس قبیلے کا آخری شعر، جو گھر کا گھر لٹا دے کر بلا میں دین کی خاطر، جو گھر کا گھر
सा हो नहीं सकता, किसी नाना का अब ऐसा नवासा हो नहीं सकता. Starting this point, tonight my topic, inna deena indallahi al-Islam. अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो सिर्फ इस्लाम है, और इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है नोएडा वालों, जो इंसान के फितरत के आयन मुताबिक है. आपको किसी की तस्दीक करनी हो छानबीन तो उसके दुश्मन से करो, तो उसके quality of the world is the nature of Muhammad, peace be upon him. In the 100 greatest personality of the world, डॉक्टर माइकल हार्ट बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा राइटर है. पूरी दुनिया में दौरा करने के बाद उसने एक किताब लिखी, किताब का नाम द 100. दो कुर्बान जा मुसलमानों, दुनिया में दौरा करने के बाद जब उसने एक किताब लिखी तो अपने किताब के पहले सफे पर पहली लाइन पे लिखता है कि दुनिया की सबसे अजीम तरीन शख्सियत कोई और है तो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह. लिखने वाला डॉक्टर जॉन, उस किताब को जब मैंने हैदराबाद प्ले ग्राउंड में खरीदा और उसको खोला तो उसके टाइटल पे क्या लिखा हुआ था सुनिए. When I opened this book, what has been written on the title of this book? उस किताब को जब मैंने खोला तो उसके टाइटल पे क्या लिखा हुआ था? The medical science is the change name of Muhammad Sunnah. मेडिकल साइंस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नतों का तब्दील शुदा नाम है. यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जितनी सुन्नतें हैं वही मेडिकल साइंस है. ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर बोल रहा है, एक ईसाई सर्जन बोल रहा है. अच्छा, तहकीक उसने कहां से की? रिसर्च तौरात से नहीं, ज़बूर से नहीं, इंजील से नहीं, वेदों से नहीं, उपनिषद नहीं, मनुस्मृति नहीं, भगवत गीता, आंगा, उपांगा, बेवला, सवित्रा, हिमपत, दीनापत, सदापत, यथापत, सन्नत, अविस्ता, सतीर, गाथा, यास्था, मता, मुरकुस, लोका, यूहन्ना, खुरूज, पैदाइश, हक़ूक़, मुकाशिफा, अधिकरण, गुरुकरण, दसमकरण. ना ना ना, बल्कि बुखारी शरीफ से, मुस्लिम शरीफ से, अबू दाऊद से, तिर्मिज़ी से, नसाई से, इब्ने माजा से, यानी सिहाह सित्ता से तहक़ीक़ करके उसने किताब लिखी टुडेज मेडिकल साइंस. और अपने किताब के दूसरे सफे में लिखता है द फर्स्ट एंड बिगेस्ट मेडिकल सर्जन इन द वर्ल्ड मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम. यानी पहली और सबसे बड़ा सर्जन जो है कोई और नहीं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है. आज से 1400 साल पहले ये एक्सरे नहीं था, ये ऑपरेशन के बारे में लोग नहीं जानते थे, कोई आला खुरबीन भी नहीं था, लेकिन मेरे आका सबसे बड़े सर्जन, सबसे बड़े सर्जन. इसीलिए तो मैं कहता हूं क्या, यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा. आज यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा. सरकार दो आलम सब पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा. सरकार दो आलम सब पैगंबर न मिलेगा. And biggest medical surgeon in the world, Muhammad peace be upon him. यानी पहली और सबसे बड़ा सर्जन कौन है? बोलिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है. और सिर्फ ये हवाई फायरिंग नहीं है बल्कि उसने साबित भी किया है. अब आप देखें हदीस रसूल, मौजूदा जमाना और मेडिकल साइंस. डॉक्टर साहब कहते हैं आजकल क्या है, पब्लिक में बड़ी कमजोरी है, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खाते हैं, लेकिन जब पूछो सलीम, करीम, नसीम, तस्नीम, तनीम, जुनैद, विनोद, अकरम, विक्रम, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो कहते हैं मुझे एसिडिटी है, गैस प्रॉब्लम है, बदहजमी, खाना हजम नहीं होता, कच्ची डकारें आती हैं, पेट का मरीज हूँ. डॉक्टर साहब कहते हैं हम अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खाते हैं लेकिन हमारी सेहत अच्छी क्यों नहीं रहती है? और इसमें तहक़ीक़ करें हदीस पाक की रोशनी में. डॉक्टर साहब अमेरिका से क्या कहते हैं? मैंने तो बोला अरे मौलाना ने क्या निकाल लिया, मैं अपनी गुफ्तगू को आसान कर रहा हूँ. हम शानदार खाना खा रहे हैं, मुरग़न है, लेकिन हमारी सेहत अच्छी क्यों नहीं रहती है? और इसमें तहक़ीक़
करें, आप यहाँ कुछ आए लेके जाएं। डॉक्टर साहब कहते हैं we eat food for vitamins, हम खाना खाते हैं विटामिन्स के लिए, and the vitamins are measure, and the reason of this measurement, you know, in Bolo, we eat food by outside and other food for second. वो कहते हैं हम खाना खाते हैं विटामिन्स के लिए, और विटामिन जो है एक वजन रखते हैं, उस वजन की वजह से वो प्लेट में नीचे बैठ जाते हैं, हम ऊपर का खाना जल्दी 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 खा लिए, नीचे का प्लेट में छोड़ दिए। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं लोगों, अगर तुम्हें विटामिन चाहिए तो जो गिज़ा पेंदे में लगी, मिलके बोलो, मैं अपने बाप की नहीं रसूल पाक की तारीफ कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं उस गिज़ा को खाओ जो पेंदे में। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि सबसे ज्यादा विटामिन पेंदे ही में। और वो कहते खाना खाने के बाद उंगलियों को चाटो, प्लेट को भी चाटो, उंगलियों को। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि अगर आप चाटेंगे तो आपका खाना जो है वो जल्दी हजम हो जाएगा। ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर बोल रहा है, एक ईसाई सर्जन बोल रहा है। कहां से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन 1400 साल पहले पैगंबर कायनात, जाने कायनात, रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, ए दुनिया वालों, जब तुम खाना खाया करो तो प्लेट को अच्छी तरह साफ किया करो, उंगलियों को चाटा करो। फैलाए हुए कोशाए दामने तजस्सुस, साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है, साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ देखें आप। डॉक्टर साहब का आजकल क्या है, लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है, किसी का लो है, रात को नींद नहीं आती है, बड़ी बेचैनी रहती है। इसकी वजह क्या है? आओ इसको तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। डॉक्टर साहब कहते हैं लोगों का ब्लड प्रेशर हाई, किसी का लो, रात को नींद नहीं आती, किसी को डायबिटीज है, किसी को शुगर है। इसकी वजह क्या है? आओ इस पर तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से क्या कहते हैं सुनिए। वो कहते हैं वी स्लीप रॉन्ग, हम सोते गलत हैं। मैंने कहा कैसे? तो डॉक्टर साहब ने कहा ऐसे, if I sleep on the opposite hand, it is my experience, all the body lands on heart. वो कहते हैं अगर हम उल्टे हाथ की तरफ सर रख के सोते हैं, यानी इस तरह, तो वो कहते हैं अगर कोई इस तरह सोता है तो हमारा तजुर्बा कहता है कि दिल और मैदा दोनों इस साइड है, तो दोनों पे जिस्म का बोझ होता है। उस बोझ की वजह से या तो आपका दिल तेजी से धड़केगा, या आहिस्ता, या घबराहट महसूस होगी। लोग सोते से उठ जाएंगे, उनकी नींद खराब हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं इफ यू हैव टू स्लीप, यू वांट टू स्लीप द हार्ट इन फ्री, तुम सोना चाहते हो, दिल को आजाद रख के आप कहिए जी। तो कहते हैं इट मीन्स स्लीप ऑन द साइड ऑफ राइट हैंड, सीधे हाथ की तरफ सर रख के सो, ताकि तुम्हारा दिल आजादी के साथ धड़के, न ब्लड प्रेशर हाई होगा, न सुकून की नींद आएगी। आजमा कर देख लो। ए दोस्तों, ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर बोल रहा है, एक ईसाई सर्जन बोल रहा है। कहां से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन 1400 साल पहले पैगंबर कायनात, जाने कायनात, रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, ए दुनिया वालों, जब तुम सोया करो तो सीधे हाथ की तरफ सर रख के सोया करो। फैलाए हुए कोशाए दामने तजस्सुस, साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ। एक चीज और देखें आप, ये बताइए, एक आदमी कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, खुदा के सामने ये सब भी अपना सर झुकाएंगे। निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, खुदा के सामने ये सब भी अपना सर झुकाएंगे। और मुझे बिल्कुल यकीन है एक दिन ऐसा भी आएगा, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाजें हम पढ़ाएंगे।
शहजादे तशरीफ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह हजरत ज़ियारत भी करें और अभी कलाम साहिब मुस्तफ़ीज़ होंगे। 15 अगस्त और लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं, तो मैं आपको 2 शेर सुनाना चाहता हूँ। आपने सुना होगा आज से 4-5 साल पहले एक पादरी टेरी जॉन्स है, उसने कहा था कि मैं कुरान पाक को 11 दिसंबर को जो है नजर आतिश करूंगा। पूरी दुनिया ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की थी। मैं पहली बार नोएडा में आया हूँ, बहुत कुछ सुन रखा हूँ आपके बारे में। जाहिर सी बात है टाइम वो जो मिलना चाहिए नहीं मिल पाया, लेकिन जो मिला वो भी अल्लाह का शुक्र है और आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं कि अब तक बैठे हैं। 2 शेर देखें आप, जिन लोगों ने कहा कि हम कुरान पाक को जलाएंगे, ये करेंगे, बताइए क्या हम ये मुसलमान बर्दाश्त कर सकते हैं कि कुरान की तरफ एक धूल और कंकड़ भी उड़ के जाए उस तरफ? हाथों को उठाओ सब लोग, भाई शेर का इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली है बगल में, आवाज वहां तक कम से कम पहुंचे। देखिए शेर समाप्त करें आप कि सरकार दो आलम का फरमान बदले। 4 लोग बोल रहे हो, सब लोग सो रहे, ऐसा नहीं है। सरकार दो आलम का फरमान बदले, सरकार दो आलम का फरमान बदलेगा। तुम लाख करो कोशिश, कुरान बदलेगा। लाख करो कोशिश, कुरान बदलेगा। और ये शेर भी समाप्त करें आप कि दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते, कभी अपना दल, कभी लोग, कभी जनता दल, इतने दल हो गए कि सारा हिंदुस्तान दल हो गया। इसलिए सेक्टर 9 में हमारे ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस में जो कमेटी है, उन लोगों ने जलसों को सजाया। इस जलसे को सजाया कि ऐ लोगों, अगर तुम्हें लेना है तो दल वालों के पास नहीं, दिल वालों के पास देते हैं। आज दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं, अजमेर की धरती का सुल्तान बदले, सुल्तान बदलेगा। बेशक इस्लाम दुनिया में सबसे आला और अच्छा मजहब है, मगर आज कुछ लोग अमेरिका के इक्तदा में काला चश्मा लगाकर कहते हैं इस्लाम आतंकवादियों का मजहब है। एक साहब ने मुझसे कहा जबलपुर के सिविल लाइन में, कहा मौलाना आपका मजहब शिद्दत पसंदों का। मैंने कैसे कहा, आप लोग एक रसूल एक कुरान को मानते हो, हम लोग को देखो, हम लोग करोड़ों को मानते हैं। मैंने कहा तुम्हें अल्लाह तौफीक दे को मानो। कहा मौलाना दुनिया में जितनी सड़कें हैं उन तमाम सड़कों पे हम चल लेते हैं और सबको साइड पास देते हैं, लेकिन आप लोग किसी को साइड नहीं देते। मैंने कहा सुनो, तुम्हारी सड़क टेढ़ी है इसीलिए तुम साइड देते, और हमारी सड़क सीधी है इसीलिए हम किसी को साइड नहीं देते। कहा क्या मतलब? मैंने कहा मैं 2 मिनट में कंफर्म करता हूँ। कहा कीजिए, तुम साइड क्यों देते हो, हम साइड क्यों नहीं देते? कहा बताइए। मैंने कहा मान लो तुम पैदल चल रहे हो, तुम्हारे पीछे से कोई साइकिल वाला आ रहा है, उसने साइड मांगा, तुम पीछे, साइकिल आगे। साइकिल के पीछे स्कूटर है, ड्राइवर ने साइड मांगा, साइकिल पीछे, स्कूटर आगे, रीजन टेढ़ी सड़क। स्कूटर के पीछे मारुति है, ड्राइवर ने साइड मांगा, स्कूटर पीछे, मारुति आगे, रीजन टेढ़ी सड़क। मारुति के पीछे बस, ड्राइवर ने साइड मांगा, मारुति पीछे, बस आगे, रीजन टेढ़ी सड़क। बस के पीछे ट्रक, ड्राइवर ने साइड मांगा, बस पीछे ट्रक आगे, रीजन टेढ़ी सड़क। इंजील मता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए और पानी पे पाँव रख के चलने लगे। 7 उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा नहीं जनाबे ईसा पानी पे इस तरह चल रहे जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक। ये तो बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पाँव उठाओ, पानी पे रखो, चलना शुरू कर दो और सुनो चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो या बाएं से चलो या पीछे से चलो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है। लोगों ने कहा क्या? कहा शर्त यह है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा रिवायत तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पाँव उठाए, पानी पे रखा और चलना
شروع کر دیے، چلے جا رہے چلے جا رہے چلے جا رہے چلے جا رہے، سب کی نگاہیں جمی قدم عیسیٰ پہ، حضرت عیسیٰ آگے غلام پیچھے پیچھے۔ جب بیچ دریا میں پہنچے تو پیٹر کرسچن کو شیطان نے بھگایا، ایک کرسچن تو دریا پار کر گیا، کسی نے پوچھ لیا کہ زمین پہ چل کے آئے کہ پانی پہ، تو تم نے تو ابھی دیکھا ہی نہیں، تیرا پاؤں ہے کہاں، ذرا دیکھ تو رے بے وقوف۔ بس اتنا سوچنا تھا کہ نگاہ ہٹی قدم عیسیٰ سے، اپنے قدم کی طرف دیکھا، گڑاپ سے پانی کے اندر۔ تو دوستوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ چلنے میں آزاد ہو، چاہے تجارت کے لائن سے چلو، ملازمت کے لائن سے چلو، مدرسے کے لائن سے چلو، خانقاہ کے لائن سے چلو، اسکول کے لائن سے چلو، کالجز کے لائن سے چلو، چلنے میں آزاد ہو، لیکن پار اترنے کے لیے، ساحل تک جانے کے لیے، نجات پانے کے لیے ایک شرط ہے کہ تمہاری نگاہ کسی وقت بھی قدم رسول سے ہٹنے نہ پائے، اس میں رسول سے ہٹنے نہ پائے۔ اگر آپ اس میں کامیاب، یہ جلسہ کامیاب، میرا آنا کامیاب، سید صاحب کا آنا کامیاب، ڈاکٹر طارق انور کا آنا کامیاب، کمیٹے والے کامیاب، ورنہ اگر کوئی صرف وزٹنگ کارڈ میں مسلمان ہو جائے، کیلنڈر میں ہو جائے، رسید میں ہو جائے، پاسپورٹ میں ہو جائے، واللہ یہ مسلمان ہونا نہیں ہے۔ جب تک محمد کے لسٹ میں مسلمان نہ ہو جاؤ اور ان کے لسٹ میں